We're beautiful. Hello friends, welcome back to our channel Rising Education Tutorial, which aims to provide you the better way of learning. The tagline of our channel is "We are here for you, not for us," because our endeavor is to make the entire course or the whole course student centric as well as result oriented, but with a super special condition that you will have to provide us a special or high quality and evolved feedback mechanism. Means you will have to report, you will have to review, you will have to respond us that how we are going. Okay, so without wasting our time, I am Shubham Sharma, cleared NDA Air Force X Group, is going to make you aware about the confusing concepts of English, because English is very necessary from the exam point of view and in our daily life. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है फ्रेंड्स, अपन स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, एक स्पेशल टाइप की थ्योरी जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अपन एग्जाम में क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो अपन चारों को अप्लाई करके देखते हैं, जो अपन को वेल एंड गुड फिट लगता है अपन उसको वहाँ पर टिक करके आते हैं एज एन ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऑप्शन करेक्ट ना होके इनकरेक्ट होता है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, I am here to eradicate your such type of problems by dealing with some important confusing questions. Okay, so without wasting our time, move to our first question. That is, amphibians differ dash reptiles. What does it mean? Amphibians जो होते हैं वो reptile से different होते हैं, ठीक है। तो amphibians मतलब क्या होता है, जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हो, और रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जो रैंक के चलते हो। तो एम्फीबियंस के तो एग्जांपल हो गए जैसे कि फ्रॉग हुआ, टॉर्टोइज हुआ। रेप्टाइल्स के एग्जांपल स्नेक हुई, स्नेक हुआ, स्नेल हुई, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इससे डिफरेंट होते हैं। तो कभी भी फ्रेंड्स जब डिफर वर्ड आता है तो वो अपने बार या तो फ्रॉम लेता है या विद लेता है, ठीक है। तो ऑफ और फॉर तो ऐसे गलत हो गए। अब कंसेप्ट ये आता है कि डिफर फ्रॉम का भी यूज़ होता है और डिफर विद का भी यूज़ होता है। तो अपन देख सकते हैं कि डिफर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, टू बी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब जब भिन्न होना, मतलब अलग अलग दिखते हैं अपन को, तब अपन डिफर फ्रॉम यूज़ करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ डिफर फ्रॉम इज हिज ब्रदर डिफर्स फ्रॉम हर इन हैबिट्स। मतलब उसके भाई की हैबिट अलग है, उसकी हैबिट अलग है, मतलब उसका भाई उससे हैबिट्स में डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। अब आती है बात डिफर विद की, तो उसके लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही डिफर्ड डैश हिज एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ जीएसटी। तो इसमें देखो फ्रेंड्स, इसकी डिसअप्रूवमेंट दिख रहा है, मतलब डिसएग्रीमेंट दिख रहा है, असहमति दिख रही है कि वो उसके एम्प्लॉयज से असहमत है, ठीक है। उसने पूछा कि कंसिक्वेंसेज जीएसटी कैसे हैं, तो उन्होंने कुछ ओपिनियन दिया होगा एम्प्लॉयज़ ने, लेकिन वो इनसे डिसएग्री है। तो कभी भी जब डिसएग्रीमेंट की बात आती है तब अपन डिफर विद यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले में फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, उसमें भी बी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि डिफर फ्रॉम तो कब यूज़ होता है, टू बी डिफरेंट फ्रॉम, जब किसी से डिफरेंट हो। बट डिफर विद इज यूज टू डिसएग्री विद समवन, किसी से, किसी व्यक्ति से डिसएग्री हैं, असहमत हैं, तो फिर अपन डिफर विद यूज़ करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई डिफर विद द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। मतलब मैं इस तथ्य पे अथॉरिटी से डिफर हूँ, मतलब अथॉरिटी से डिसएग्री हूँ, ठीक है। तो उसमें यह है कि अथॉरिटी से डिसएग्री होना, तो फिर उसमें अपन यूज़ करेंगे डिफर विद। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेट डैश मी एज द सीट नेक्स्ट टू माइन वॉज वेकेंट। इसका मतलब है कि वो मेरे पास आके बैठा, क्यों, क्योंकि मतलब उसने ये रीज़न कैसे बताया, ये कंक्लूजन कैसे निकाला कि वो मेरे पास आके बैठा है। उसने ये कंक्लूजन निकाला इससे कि उसको ये दिखा कि उसके पास वाली सीट खाली है, ठीक है। तो जब पास में आके बैठना मतलब बाय द साइड ऑफ का इन्फ्लुएंस आए, बाय द साइड ऑफ का मीन आए, तो फिर अपन बिसाइड यूज़ करते हैं। बिसाइड इज कंफ्यूजिंग विद बिसाइड्स, बट बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो कीप इट इन योर माइंड दैट बिसाइड इज यूज्ड व्हेन
अपन बाय द साइड ऑफ का रूल या फिर बाय द साइड ऑफ का इन्फ्लुएंस डालना हो, तब अपन बिसाइड यूज़ करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड राम्स हाउस। मतलब मेरा घर जो है वो राम के घर में साइड में सिचुएटेड है, राम के घर के साइड में लोकेटेड है। ठीक है, उसके पास में बोल सकते हैं अपन इसको इन हिंदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बीइंग ए कवर्ड ही इज फिकल माइंडेड टू। ठीक, अपन जानते हैं कवर्ड का मतलब क्या होता है, कायर। फिकल माइंडेड का मतलब क्या होता है, चंचल दिमाग का, मतलब जिसका मन एक जगह स्टेबल नहीं रहता हो, उसको बोलते हैं फिकल माइंडेड। तो कोवर्ड तो क्या होता है, कायर, और फिकल माइंडेड हो गया चंचल। तो इसका हिंदी में मीन क्या हो गया इस लाइन का, कि वो कोवर्ड के साथ साथ फिकल माइंडेड भी है। तो के साथ साथ का या फिर के अलावा का जब इन्फ्लुएंस आए, कि मतलब क्वेश्चन में जब हिंदी करते हैं अपन, तो उसका अगर ये सेंस आए कि यार वो उसके अलावा ये भी है, तो उस अलावा वाले सीन में अपन बिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बिसाइड मीन्स अपार्ट फ्रॉम मीन्स उसके अलावा। जैसे एक और इसका एग्जांपल हो गया, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट ही इज़ लेबोरियस टू। मतलब इंटेलिजेंट के अलावा वो मेहनती भी है। ठीक है, फिकल माइंडेड जो होता है ना, यहाँ इसको भी याद रखना दिमाग में कि फिकल माइंडेड नेगेटिव सेंस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन नॉट पार्ट डैश माई पेरेंट्स। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भाई, इस क्वेश्चन का मतलब होता है मैं अपने पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस अलग नहीं हो सकता के केस में विद, फ्रॉम, ऑफ और फॉर में से अपन को बताना है कि क्या होगा। अब सबसे पहले तो ये कंफ्यूजिंग वाला है कि विद और फ्रॉम आते हैं पार्ट के साथ, क्योंकि पार्ट ऑफ तो कब आता है कि किसी चीज़ का वो पार्ट होता है, फिर किसी चीज़ का वो जो अंग होता है। इसमें सेपरेशन की बात नहीं हो रही, इसमें दूर जाने की बात नहीं हो रही, इसमें उसके इंडल्जेंस की बात हो रही है, उसके अंदर इंक्लूड होने की बात हो रही है। तब तो आता है ऑफ। दैट अपन कभी ऐसे बोलते हैं कि यार कि इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस, मतलब आई जो होती है वो एक बॉडी, मतलब बॉडी पार्ट का पार्ट है या बॉडी ऑर्गन्स का पार्ट है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ तो जब यूज़ होता है। अब आता है विद और फ्रॉम का कंसेप्ट। तो देखते हैं फ्रॉम का भी यूज़ होता है और विद का भी यूज़ होता है। तो पार्ट विद का मतलब तो कब होता है कि जब अपन किसी वस्तु से डिफरेंट, वस्तु से सेपरेट होते हैं, किसी वस्तु से जब अपन दूर जाते हैं या फिर वस्तु से जब अपन सेपरेट होते हैं, तब तो अपन यूज़ करते हैं पार्ट विद। और जब किसी व्यक्ति से दूर जाना हो, मतलब समवन, ये वाली चीज़ याद रखना, समवन और समथिंग। तो पार्ट फ्रॉम इज यूज्ड व्हेन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम समवन, and part with is used when we are separating from something. Okay friends, so move to our next question. The miserly merchant could not part dash his money. हाँ, आप देख सकते हैं कि जो कंजूस जो मर्चेंट होता है वो अपने पैसे से दूर नहीं जा सकता। ठीक है, तो पैसा कोई व्यक्ति तो है नहीं, पैसा तो कोई थिंग ही है। ठीक है, तो पैसा कोई समथिंग है, तो उसके केस में अपन पार्ट विद यूज़ करेंगे, क्योंकि पार्ट विद अपन ने अभी देखा है कि पार्ट विद इज यूज व्हेन वी आर सेपरेटिंग फ्रॉम समथिंग। वन मोर एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, आई डोंट वांट टू पार्ट विद एनी ऑफ माई बुक्स। मतलब मैं मेरी किसी भी बुक से दूर नहीं जाना चाहता। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम का कंसेप्ट। नहीं भी हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे तरह से समझा दूंगा ये चीज़। बढ़ते हैं अभी तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड रिस्पेक्टफुली व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम। तो अभी स्टूड के बाद वाला जो फिल इन द ब्लैंक है, इसको फिल करने के लिए इनटू, अब, विद और ऑन में से क्या आएगा, क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस केस में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है प्रिंसिपल का, मतलब प्रिंसिपल क्लासरूम के अंदर आ रहा है। ओके, जब प्रिंसिपल जब क्लासरूम के अंदर आता है, मतलब नहीं, प्रिंसिपल की केस नहीं है, मतलब कभी भी जब कोई मोशन होता है कि किसी चीज़ के अंदर आना हो, मतलब टू कम इनटू का जब सेंस आए, तब अपन इनटू यूज़ नहीं करते इंटर के साथ। ठीक है, इसमें एंटर के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पर प्रीपोजिशन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एंटर जो चीज़ है वो दो चीज़ों में यूज़ होता है। एंटर का सेंस दो चीज़ों में यूज़ होता है, एक तो जब मोशन हो रहा हो,
और एक जब मोशन ना होके कोई और सेंस को डिनोट कर रहा हो तब। तो जब मोशन हो रहा होता है तब तो एंटर के साथ इनटू नहीं आता, ठीक है। विद तो आ नहीं सकता, स्टूड विद थोड़ी होगा, स्टूड ऑन भी नहीं हो सकता, कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो स्टूड अप कभी भी अपन ऐसे बोलते हैं स्टैंड अप और सिट डाउन, तो अप आएगा स्टूड के साथ इसमें। ओके फ्रेंड्स, इसमें एंटर का रोल है, लेकिन उसका रोल के कारण यहाँ पर इनटू नहीं आ रहा। लेकिन अपन को अब इन तीन में से देखना है, तो अब इन तीन में से रोल कौन करेगा कंप्लीट? स्टूड वर्ब। स्टूड जो है वो सेकंड फॉर्म है स्टैंड की, तो उस अकॉर्डिंग अप इज यूज्ड। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं अपन। एंटर डज नॉट टेक प्रीपोजिशन इनटू इफ इट मीन्स टू कम इनटू। मतलब एंटर का अगर सेंस ये डिनोट कर रहा हो कि भाई कोई चीज़ अंदर आ रही है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कुछ भी अंदर आ रहा हो, तब फिर अगर उसका सेंस जब डिनोट हो रहा हो कम इनटू का, तब अपन इनटू को यूज़ नहीं करते एंटर के साथ। ओके फ्रेंड्स, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द आर्किटेक्ट एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। अब इसका मतलब क्या है? जो आर्किटेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट में इंडल्ज हो गया, एग्रीमेंट में एंटर कर गया, मतलब उसके एग्रीमेंट को फुलफिल कर दिया उसने, उसका एक पार्ट बन गया वो कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट का। तो उसके केस में चार ऑप्शन है, नन, अप, इनटू और विद। नन का यहाँ पर मतलब है कि नो एनी प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे अपन। द आर्किटेक्ट एंटर्ड, अगर नन आए तो आर्किटेक्ट एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर, ये बनेगा अपना सेंटेंस, जो कि एक रॉन्गफुल सेंटेंस है। कि भाई ऐसे हो सकता है कि कोई भी आर्किटेक्ट है वो एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर गया हो। एग्रीमेंट कोई गेट है, कोई डोर है, या कोई प्लेस है जो उसके अंदर एंटर कर सकते हैं अपन? यस, नहीं कर सकते अपन उसमें एंटर। तो नन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब देखना है अप, तो वो वही वाली बात कि एग्रीमेंट ना कोई टेबल है ना कुछ है जो उसके ऊपर अपन एंटर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर एंटर नहीं करेंगे, तो अब भी ऐसे कैंसिल हो गया। अब आओ आप इनटू पे, तो इनटू का केस अपन ने देख लिया था कि इनटू कब यूज़ नहीं होता एंटर के साथ? जब कोई मोशन का फील आ रहा हो, जब कम इनटू का सेंस डिनोट कर रहा हो तब। इसमें कम इनटू का तो सेंस डिनोट ही नहीं कर रहा, इसमें मोशन थोड़ी, वो एग्रीमेंट के अंदर थोड़ी ना जा रहा है, एग्रीमेंट के अंदर नहीं जा रहा, तो अपन फिर इसमें इनटू यूज़ करेंगे। मोशन का नहीं हो रहा, इसमें डिनोट हो रहा है कि वो उस चीज़ का एक पार्ट बन रहा है, उस चीज़ का एक अंग बन गया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ सकते हैं आप कि एंटर इनटू इज यूज्ड व्हेन वी आर मेकिंग वन सेल्फ अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट। मतलब किसी भी एग्रीमेंट का जब अपन कुछ भी एक पार्ट बनते हैं तब अपन एंटर इनटू यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका एक और एग्जांपल ये है, ही रिफ्यूज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज टीनेंट्स। टीनेंट्स का मतलब होता है सिद्धांत, मतलब उसने उसके एग्रीमेंट के, मतलब उसके सिद्धांत का जो एग्रीमेंट था उसके अंदर उसको उसका पार्ट बनाने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसने इसके समझौते में सहमत होने से, उसके समझौते का हिस्सा बनने से मना कर दिया, तो इसमें अपन एंटर इनटू यूज़ करेंगे।